हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में देखते हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में किस तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर जो है हमें पढ़ना होता है। सो हम जानते हैं प्रोटीन क्या होता है। ये अनब्रांच्ड पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स का मतलब है कि ये जो है 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग एमिनो एसिड से मिलके ये जो है एक चेन को फॉर्म करता है जिसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है और उसी पॉलीपेप्टाइड को जो ये 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ है, उसी पॉलीपेप्टाइड को जो है प्रोटीन कहा जाता है। सो यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है मेन 4 टाइप का होता है। ये 4 प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स जो है हमें पढ़ना होता है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये ग्लाइसिन हो गया, ये प्रोलीन हो गया, ये थ्रियोनिन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ये ग्लूटामिक एसिड हो गया, सेरीन, लाइसिन, सिस्टीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जो है एक प्रोटीन को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड्स है, यहाँ पर अमीनो एसिड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा है कि किस तरीके से अलग अलग एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करता है और बाद में जो है वही पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं। सो यहाँ पर इसी तरीके का जो है यहाँ पर भी है। ये बेसिकली क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जो है अलग अलग एमिनो एसिड्स जो है ये जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करते हैं, जिसमें एन टर्मिनस होता है, जो एमिनो एंड होता है वो होता है और एक होता है कार्बोक्सिलेन, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। सो इस तरीके से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का ये इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये एक एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है और तीसरा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से भी दिखाया है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये CO और ये जो है NH, ये दोनों ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा ये स्टेबिलाइज्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में बनता है। किन दोनों के बीच में? कार्बोनिल ऑक्सीजन और जो है इस तरीके से एमाइड हाइड्रोजन के बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। सो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर कहा गया है कि इनके पास रिपीटेटिव और रेगुलर पैटर्न दोनों जो है हो सकता है। टोर्शन एंगल साई और फाई जो है यहाँ पर सेम होते हैं, नियरली सेम होते हैं और ये जो है इरेगुलर स्ट्रक्चर के भी होते हैं और यूनिक स्ट्रक्चर के भी होते हैं। सो इनमें क्या होता है कि ये जो है डिवाइड किए गए हैं इस तरीके से कई टाइप्स में। कैसे क्या है? ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 तरह का होता है। एक होता है रेगुलर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है इरेगुलर स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर में जो है हमें 2 कन्फर्मेशन पढ़ना होता है, जैसे कि हेलिकल कन्फर्मेशन और प्लेटेड कन्फर्मेशन। हेलिकल कन्फर्मेशन में अल्फा हेलिक्स को जो है हमें पढ़ना होता है। प्लेटेड कन्फर्मेशन में जो है बीटा शीट या बीटा प्लेटेड शीट को जो है हमें पढ़ना होता है। वही इरेगुलर स्ट्रक्चर में कोइल होता है जो 2 टाइप का होता है, एक होता है टर्न्स और दूसरा होता है लूप्स। यहाँ पर जो है रेगुलर स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, अल्फा हेलिक्स को पहले देखते हैं। ये जो है हेलिकल कन्फर्मेशन है। अल्फा हेलिक्स हम लोगों ने पहले भी जो है ये नाम सुना है, इसके बारे में जो है डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये जो है रिजिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं, ट्विस्ट होके जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसे हेलिकल कन्फर्मेशन या अल्फा हेलिक्स जो है कहा जाता है। ये 2 टाइप के हेलिक्स को शो करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये राइट हैंडेड भी होते हैं, क्लॉकवाइज जो है ये ट्विस्ट होते हैं, और ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है ये ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है क्लॉकवाइज इस तरीके से ये ट्विस्ट होते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है इस तरीके से ये लेफ्ट साइड से इस तरीके से ये ट्विस्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये मोस्ट कॉमन जो आप कन्फर्मेशन देखोगे प्रोटीन का, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। यहाँ पर क्यों ये फेवरेबल है? क्योंकि इनमें जो है लेस स्टेरिक क्लैश होता है।
अब जो है यहाँ पर जो बात हमें याद रखनी होती है अल्फा हेलिक्स के कन्फर्मेशन में, वो कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिख के रखी है। यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या होता है कि इस अल्फा हेलिक्स के कन्फर्मेशन में 3.6 एमिनो एसिड जो है रेसिड्यू पर टर्न में दिखाई देते हैं। पर टर्न मतलब जो वो टर्न लेता है, वो कंप्लीट टर्न जब लेगा उसको हम पर टर्न कहते हैं, कि एक टर्न जो कंप्लीट होता है उस एक टर्न में, उस कंप्लीट एक टर्न में जो है 3.6 एमिनो एसिड का रेसिड्यू जो है दिखाई देता है। रेसिड्यू का मतलब है कि एमिनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। सिंगल एमिनो एसिड को हम रेसिड्यू नहीं कहेंगे, अलग अलग एमिनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। सो यहाँ पर टर्न में से 3.6 एमिनो एसिड का रेसिड्यू दिखाई देता है। उसका जो पिच होगा, जो वन कंप्लीट टर्न या हेलिक्स पिच का जो है वो होता है 0.54 नैनोमीटर का। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिंगल टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं 13 एटॉम से। जो सिंगल टर्न होगा हेलिक्स का, अल्फा हेलिक्स का, वहां पर 13 एटॉम्स जो है प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम O टू H। सो यहाँ पर जो है इसे हम कैसे कहेंगे, ये जो है 3.6 एमिनो एसिड का होता है प्लस 13 एटॉम्स जो है प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस हेलिक्स को हम 3.6 13 हेलिक्स या अल्फा हेलिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे हेलिक्स का टाइप, उसमें हम अच्छे से देखेंगे। सो ये जो टाइप होता है अल्फा हेलिक्स का 3.6 13 हेलिक्स का, वो जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्फा हेलिक्स होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये स्टेबिलाइज्ड होते हैं इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। यहाँ पर जो NH है और CO ग्रुप है उसके बीच में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब क्या होता है कि जो हेलिक्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर ही ये जो है, हम लोगों ने देखा था कि CO और NH के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इंट्राचेन होता है। मतलब उस हेलिक्स के अंदर ही जो है ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और फोर्थ नंबर वाला पॉइंट जो है इसमें यही कहा गया है कि जो CO है, CO ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड जो है फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड NH ग्रुप के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली आप स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है ये एक एमिनो एसिड है जिसको हम N कहेंगे, दूसरा एमिनो एसिड को N+1 कहेंगे, तीसरा को N+2 कहेंगे, और जो फोर्थ नंबर वाला है N+3 होता है। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं एमिनो एसिड के रेसिड्यू को। और जो N है वो N+2 एमिनो एसिड के NH के साथ, जो N नंबर ऑफ एमिनो एसिड है उसका जो CO है वो CO N+2 एमिनो एसिड का जो NH है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है। या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो है अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग एमिनो एसिड के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म किया जा सकता है, और उसी तरीके से जो है हम बाद में उसको मतलब नेमिंग करते हैं, उस नाम से क्लासिफाई करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, आप ये जो टाइप ऑफ अल्फा हेलिक्स है ये हम पढ़ेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि कौन से एमिनो एसिड जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं हेलिक्स को फॉर्म करने में, और कौन से एमिनो एसिड जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं हेलिक्स को तोड़ने में या उसको ब्रेक करने में। यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो उस पॉलीपेप्टाइड में अगर प्रेजेंट हो, जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड है उसमें अगर प्रेजेंट हो तो वहां पर हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा। सो उन एमिनो एसिड का जो है नाम है एलेनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, मिथियोनिन, आर्जिनिन। ये कुछ ऐसे एमिनो एसिड है जो पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर जो है हेलिक्स फॉर्म होता है। मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है जिसके वजह से जो है वो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट ना रह के ट्विस्ट हो जाता है, और ट्विस्ट होने के वजह से जो है वहां पर हेलिक्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर जो है इस एमिनो एसिड को हम कहेंगे हेलिक्स फॉर्मर एमिनो एसिड, क्योंकि ये हेलिक्स को बना रहे हैं। वही हेलिक्स ब्रेकर जो हेलिक्स को तोड़ेंगे वो एमिनो एसिड जो है होते हैं वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, सेरीन, एस्पर्टेट, एस्पेरेजिन और प्रोलिन। प्रोलिन जो है एक ऐसा एमिनो एसिड है जो इस अल्फा हेलिक्स में लीस्ट कॉमन होता है, मतलब बहुत कम दिखाई देता है। बट ये अगर हो तो वहां पर हेलिक्स फॉर्म नहीं होगा, जो भी हेलिक्स बना हुआ है वो जो है ब्रेक हो जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स जो है पहला होता है गामा अल्फा हेलिक्स। गामा अल्फा हेलिक्स अगर आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर N नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो है, जब N+2 इस तरीके से N+2 नंबर ऑफ एमिनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तब हम उस हेलिक्स को कहेंगे गामा हेलिक्स। अब यहाँ पर गामा हेलिक्स में भी जो है एमिनो एसिड का अलग नंबर होता है और एटॉम्स जो है अलग होते हैं। जैसे कि ये गामा हेलिक्स में जो है 2.2 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और 7 एटॉम्स होता है। तो यहाँ पर जो है एमिनो एसिड का नंबर है 2.2, जो पर टर्न होगा
जो हेलिक्स का, वहां पर जो है 2.2 अमीनो एसिड होता है और 7 एटम्स होते हैं। सो इस तरीके से इसको हम नाम देते हैं 2.27 हेलिक्स, या इसको हम गामा हेलिक्स कहते हैं। दूसरा होता है बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स में जो है n नंबर ऑफ एमिनो एसिड, जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो जो है n+3 नंबर ऑफ एमिनो एसिड के NH ग्रुप के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसमें 3 एमिनो एसिड होते हैं और 10 एटम्स होते हैं। इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं 310 हेलिक्स। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑफ जो हेलिक्स है वो है अल्फा हेलिक्स, जो मोस्ट कॉमन होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, ये 3.613 हेलिक्स है। सो ये कैसे होता है, n नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो है n+4 नंबर ऑफ एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पर 3.6 एमिनो एसिड होते हैं और 13 एटम्स होते हैं। सो हम इसे 3.613 हेलिक्स कहते हैं। पाई हेलिक्स होता है। चौथा होता है पाई हेलिक्स। पाई हेलिक्स जो है n नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं n+5 नंबर ऑफ एमिनो एसिड के साथ, और इसमें जो है 4.4 एमिनो एसिड होते हैं और 16 एटम्स होते हैं। सो इसको हम कहते हैं 4.416 हेलिक्स, या इसको हम पाई हेलिक्स कहते हैं। सो इन चारों हेलिक्स के टाइप्स में से अल्फा हेलिक्स जो है मोस्ट कॉमन होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेगुलर स्ट्रक्चर में जो है बीटा प्लेटेड शीट को हमें पढ़ना होता है। अल्फा हेलिक्स हम लोगों ने देख लिया है, अब बीटा प्लेटेड शीट, जिसको हम कॉमनली बीटा शीट कहते हैं, वो हमें पढ़ना होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सेगमेंट होगा वो लाइन अप होते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, ये इस शीट को हम कहते हैं बीटा स्ट्रैंड। मतलब क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो सेगमेंट होगा वो साइड बाय साइड लाइन अप होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो साइड बाय साइड लाइन अप होते हैं, इनमें भी 2 तरह का जो है कन्फर्मेशन होता है, 2 तरीके से जो है ये हो सकते हैं। सो हम आगे देखेंगे। पहले आप देखो कि ये इसमें भी ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो बीटा शीट को फॉर्म करते हैं, जिसको बीटा शीट फॉर्मर एमिनो एसिड कहा जाता है। और ऐसे तरीके का भी जो है एमिनो एसिड इनमें देखा जाता है जो इन बीटा शीट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। सो जो फॉर्म करते हैं वो है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, और जो ब्रेक करते हैं वो है ग्लाइसिन और प्रोलिन। सो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है समझ आएगा अबाउट बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है कि जब इनमें जो है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मतलब जो हेलिक्स फॉर्म होगा उसके अंदर आप देखोगे इस तरीके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। सो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसी वजह से ये हेलिक्स हो जाते हैं, मतलब ये टर्न इस तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है इस तरीके का ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। बट बीटा प्लेटेड शीट में ये एक पॉलीपेप्टाइड है, दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड है, इसके बीच इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब ये है कि ये पॉलीपेप्टाइड का जो आप देखोगे NH और दूसरा पॉलीपेप्टाइड का जो आप देखोगे CO, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये इस तरीके से फुल्ली ट्विस्टेड ना होके शीट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी NH और CO के साथ ही बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट हेलिक्स यहाँ पर नहीं बनता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, मतलब ये फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं, इस तरीके से ट्विस्टेड नहीं होते हैं। आप अगर ये ट्विस्टेड फॉर्म को एक्सटेंड कर देते हो तो हमें बीटा शीट का स्ट्रक्चर मिलता है। सो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर भी हेलिक्स के जैसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है NH और CO के बीच में, बट यहाँ पर ये हेलिक्स जो है नहीं होते हैं, ये एक्सटेंडेड फॉर्म का जो है एक शीट होता है, जिसे हम बीटा स्ट्रक्चर कहते हैं, बीटा शीट कहते हैं। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हेलिक्स के केस में जो कि मैंने आपको हेलिक्स पढ़ते समय नहीं बताया है, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स जो एडजेसेंट एमिनो एसिड का डिस्टेंस होता है, मतलब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब वो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से कितनी डिस्टेंस में जो है प्रेजेंट है, उस डिस्टेंस को जो है हम जो है इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स में जो एमिनो एसिड का डिस्टेंस होता है वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। वही बीटा हेलिक्स में ये डिस्टेंस जो है 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। सो आप इस पॉइंट को भी याद रखना। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये बीटा शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेबिलाईज होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अल्फा हेलिक्स में इंट्राचेन था, बीटा हेलिक्स में जो है इंटरचेन होता है। इंटरचेन का मतलब है ये इस तरीके से बाहर फॉर्म होते हैं। आप देखो, एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड के बीच में इस तरीके से फॉर्म कर रहा है हेलिक्स, और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वही अल्फा हेलिक्स में आप देखोगे तो ये अंदर ही फॉर्म हो जाता है, उस हेलिक्स के अंदर फॉर्म होता है। सो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बीटा स्ट्रैंड होगा, जो
मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है दो तरीका होता है, एक होता है पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर और दूसरा होता है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। पैरेलल का मतलब है कि जो दो पॉलीपेप्टाइड जो है प्रेजेंट होंगे साइड बाय साइड, उनका टर्मिनस जो है सेम साइड प्रेजेंट होगा। आप देखो यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो सी टर्मिनस है, जो एन टर्मिनस है, वो सेम पैरेलली प्रेजेंट है दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के। दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन भी इस पॉलीपेप्टाइड जो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड है उसका जो है पैरेलल है। सी टर्मिनस के पास ही सी टर्मिनस प्रेजेंट है, एन टर्मिनस के पास ही एन टर्मिनस प्रेजेंट है। वही एंटी पैरेलल के केस में ये उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये सी टर्मिनस के साथ ये एन टर्मिनस होगा दूसरा पॉलीपेप्टाइड, और एन टर्मिनस के साथ सी टर्मिनस होगा दूसरा पॉलीपेप्टाइड। सो जो बीटा स्ट्रैंड जो है इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं इन केस ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट स्ट्रक्चर। और ये एंटी पैरेलल बीटा शीट स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल है पैरेलल बीटा शीट के कंपेयर से, और ये फुल्ली कोलिनर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। मोर स्टेबल है और मोर कॉमन टाइप ऑफ बीटा शीट है ये एंटी पैरेलल बीटा शीट। स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू पैरेलल। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। पैरेलल में आप पहले देखो इस तरीके से ये बेंड होके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है। ये थोड़ा टेढ़ा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इनका जो कन्फर्मेशन है ऐसा है कि हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन का इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होगा वो थोड़ा बेंड होगा, टेढ़ा होगा। बट आप देखो एंटी पैरेलल का स्ट्रक्चर जो आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पर पहले तो आप ये देखो पॉलीपेप्टाइड चेन एन टर्मिनस और सी टर्मिनस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रेट फॉर्म होते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म होते हैं NH और CO के बीच में। ठीक है। सो बेसिक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे होते हैं, क्या इनमें जो है डिफरेंस है। अब देखते हैं कोयल। कोयल में भी मैंने आपको बताया था इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी प्रोटीन का। और कोयल में जो है दो टाइप्स के फॉर्म को हमें पढ़ना होता है, एक होता है लूप्स और दूसरा होता है टर्न्स। लूप्स और टर्न्स का जो है इस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज या डिफरेंस बोल दो वो मैंने लिख के रखा हुआ है। सो लूप्स क्या है? ये रेगुलर नहीं होते हैं, होता है पीरियोडिक स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। क्या होते हैं ये हम देखेंगे। टर्न्स जो है शॉर्टर लूप्स को हम बेसिकली टर्न्स कहते हैं। ये लूप्स जो है ये नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपोज होते हैं सीक्वेंस ऑफ रेसिड्यूज विच डू नॉट हैव सिमिलर फाई एंड साई वैल्यूज। सिमिलर फाई साई का वैल्यू नहीं होता है इनमें। टिपिकली ये जो है सरफेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन में जो है पाए जाते हैं विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स शेप एंड डायनेमिक्स। Loops interconnect different secondary structure and change the direction of the polypeptide chain. Simply मैं अगर आपको बताऊं तो जो भी मैंने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा शीट अल्फा हेलिक्स जो पढ़ाया है उसमें आप देखो बहुत सारे अल्फा हेलिक्स है, बहुत सारे बीटा शीट अगर है तो वो सारे जो फॉर्म है उसको एक साथ जोड़ने में ये लूप्स हेल्प करता है। और ये टर्न्स क्या है? कंपोज्ड ऑफ 3 to 6 एमिनो एसिड रेसिड्यू। इनमें 3 से 6 एमिनो एसिड रेसिड्यू जो है पाए जाते हैं। टर्न्स अलाउ करता है लार्ज प्रोटीन को मतलब फोल्ड करने में और जो है अपना डायरेक्शन को चेंज करने में ये टर्न्स हेल्प करते हैं। मतलब ये आप एक पॉलीपेप्टाइड देखोगे जो C2N टर्मिनस में प्रेजेंट है। अगर टर्न्स इसमें जो है दे दिया जाए या टर्न्स जो है यहाँ पर अटैच हो जाए तो ये इस N to C टर्मिनस के पॉलीपेप्टाइड को अगेन C2N टर्मिनस में डायरेक्शन चेंज करवाने में हेल्प कर सकता है। सो टर्न्स का यही काम है कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का जो है डायरेक्शन चेंज करता है और फोल्ड जो है करवाने में ये हेल्प करता है इनटू हाईली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन और प्रोलीन इनमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है अगर इनमें प्रेजेंट हो तो टर्न्स जो है फॉर्म हो जाता है। ये टर्न्स 4 टाइप के होते हैं, गामा टर्न्स, बीटा टर्न्स, अल्फा टर्न्स और पाई टर्न्स। सो यहाँ पर आप देखो अल्फा टर्न्स क्या है। यहाँ पर 5 एमिनो एसिड का रेजिड्यू देखा जाता है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है N to N+4 एमिनो एसिड के बीच में। बीटा टर्न्स क्या है? इनमें 4 एमिनो एसिड रेजिड्यू पाया जाता है और 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनता है N to N+3 एमिनो एसिड के बीच में। वही गामा टर्न्स क्या है? 3 एमिनो एसिड का रेजिड्यू यहाँ पर देखा जाता है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है N to N एमिनो एसिड के बीच में बनते हैं।
यहाँ पर जो है ये टर्न का डायग्राम बनाया है और ये लूप्स का डायग्राम है। लूप्स में अगर पहले समझाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फा हेलिक्स अगर प्रेजेंट है, इन सभी अल्फा हेलिक्स को एक साथ जोड़ने में ये लूप्स हेल्प करता है। इस तरीके से ये लूप्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये टर्मिनस में जुड़ जाएंगे, दूसरे हेलिक्स के टर्मिनस में जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये जो है हेल्प करते हैं सभी हेलिक्स को, सभी प्रोटीन को इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में फॉर्म करने में, जोड़ने में हेल्प करते हैं। ये जो है टर्न्स का डायग्राम है। टर्न इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड अगर N to C में प्रेजेंट है, उसको ये डायरेक्शन चेंज करवा सकता है, ये टर्न N to C में। इस तरीके से अल्फा हेलिक्स को भी आप देखो, ये अल्फा हेलिक्स ऐसा था, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन लिखा नहीं है, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर C आप मान लो, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज करवाता है। सो बेसिकली टर्न्स जो है डायरेक्शन चेंज करवाने में हेल्प करता है एक प्रोटीन का, और लूप्स जो है बहुत सारे प्रोटीन को जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का वो देखते हैं। ये यूनिक 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा था, जो वेराइटीज़ ऑफ एमिनो एसिड से मिलके एक पॉलीपेप्टाइड का चेन फॉर्म होता है, जो एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। सो उसी तरीके का जो है एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है इस स्ट्रक्चर में। बट ऐसे ऐसे एमिनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एमिनो एसिड्स थे उनको देखा था, और बीटा शीट के फॉर्मेशन के लिए भी एमिनो एसिड जो है प्रेजेंट थे, उनको भी हम लोगों ने देखा था। सो इसके केस में, टर्शियरी स्ट्रक्चर के केस में जो है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के पास ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेलिक्स को फॉर्म करने में और बीटा शीट को फॉर्म करने में। सो वही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा हेलिक्स का भी जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और बीटा शीट का भी जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो इसी को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मेनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नीड टू फोल्डिंग द प्रोटीन इनटू इट्स नेटिव टर्शियरी स्ट्रक्चर कंटेन विद इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड chain itself. It is a 3-dimensional conformation that globular proteins assume as a consequence of the interaction between the side chains in their primary structure. So इसको जो है स्टेबिलाइज कैसे किया जाता है, कुछ इंटरेक्शन के थ्रू। यहाँ पर कोवलेंट इंटरेक्शन भी जो है इन्वॉल्व होते हैं और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। सो कौन से इंटरेक्शन जो है इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टेबिलाइज करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है जो मेजर फॉर्म ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इसको हम सॉल्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वांडरवाल फोर्स जो है वो होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है देखने को मिलता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब है कि जो ये सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये इस तरीके से सल्फर के साथ जो है बॉन्ड बनता है, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। और एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसके पास थायोल ग्रुप होता है, उसका नाम है सिस्टीन। सिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके पास थायोल ग्रुप होता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है हाइड्रोजन रिमूव होके सल्फर जो है वो बच जाता है, और उसी सल्फर के बीच में दूसरे सिस्टीन के सल्फर के साथ जो है इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड को फॉर्म किया जाता है, या आप बोल सकते हो फॉर्म होता है। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो है सिस्टीन का रेजिड्यू है जो पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होगा। अगेन दूसरा सिस्टीन का रेजिड्यू है, इनके पास थायोल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये थायोल ग्रुप जो है ऑक्सीडेशन के हेल्प से हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है सल्फर ग्रुप जो है वो बचता है, और यही सल्फर के बीच में जो है इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो अदर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जैसे कि मिथियोनिन जो है कैन नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे कि मिथियोनिन होता है, वो भी एक तरह का जो है एमिनो एसिड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है फॉर्म नहीं करता है। सिस्टीन के केस में जो है ये देखने को मिलता है। सो आप लोग यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। आप यहाँ पर देखो N to C एक पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड में आप हेलिक्स का जो है वो भी कन्फर्मेशन आप देखोगे, बीटा शीट का कन्फर्मेशन भी आप देखोगे। इस तरीके से ये जो है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेलिक्स को फॉर्म करते हैं और जो है बीटा शीट को फॉर्म करते हैं। और इनमें जो है इस तरीके से आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगेन जो भी हमने पढ़ा है हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवाल, ये सारे जो है इंटरेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टेबिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट जो है वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर
ये है कि इसमें जो है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इन्वॉल्व होता है। ये एक स्पेटियल अरेंजमेंट होता है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, और इसमें जो है ये मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये सब यूनिट क्या है, ये जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं विद इन अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग अ फंक्शनल प्रोटीन, यही इसको हम कहेंगे सब यूनिट। जो मल्टी पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है उसको हम सब यूनिट कहते हैं, और वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स के साथ एक फंक्शनल प्रोटीन को फॉर्म करने में। ये जो है मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, जो आगे जाके फंक्शनल प्रोटीन को फॉर्म करता है, जिस प्रोटीन को हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है कहते हैं। मैनी प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो है प्रोटीन होता है जिसमें हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन जो है एक टाइप का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इसमें जो है 4 अलग अलग जो है प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड का जो है चेन होता है, जो आगे जाके एक साथ मिलके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेटेरोटेट्रामर। सब यूनिट इन अ मल्टीमेरिक प्रोटीन में भी, अच्छा ये जो सब यूनिट होता है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सब यूनिट कहते हैं। ये सब यूनिट जो है होमो मल्टीमर हो सकता है या हेटेरो मल्टीमर हो सकता है। होमो मल्टीमर का जो है डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर जो मल्टीमेरिक प्रोटीन होंगे वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वही जो हेटेरो मल्टीमर होता है उनका जो नेचर होता है वो अलग होता है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज किस तरीके से किया जाता है, ये जो है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के हेल्प से या कोवलेंट इंटरेक्शन के हेल्प से जो है स्टेबिलाईज होता है। जैसे कि यहाँ पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और कोवलेंट इंटरेक्शन में जो है इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आता है लाइक टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आप हीमोग्लोबिन का जो मैंने एग्जांपल बताया था उसको आप देखो, यहाँ पर जो है ये टर्शियरी प्रोटीन है, प्रोटीन नंबर 1, ये दूसरा टर्शियरी प्रोटीन है, ये प्रोटीन नंबर 3 है, और ये प्रोटीन नंबर 4 है। चारों पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो है ये कंपोजिट स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इस तरीके से इसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन में जो है हमें देखने को मिलता है, और जिसको हम कहेंगे हेटेरोटेट्रामर, क्योंकि ये चारों अलग अलग होते हैं। होमोडाइमर या होमोटेट्रामर उसको हम कहेंगे जब चारों सेम होते, सेम टाइप के नेचर के होते, बट यहाँ पर अलग अलग नेचर का जो है प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट है और 4 है, तो इसीलिए हम इसको हेटेरोटेट्रामर कहेंगे। यहाँ पर ये जो है था अबाउट प्रोटीन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से कौन सा प्रोटीन किस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है, कैसे वो बनता है, हम किस तरीके से उसे नेमिंग जो है करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।